जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी अपडेट में। साथियों, स्वागत है आप सभी का AP91 के यूट्यूब चैनल पर। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथियों, बिहार के शिक्षकों का अल्टीमेट 72 घंटों का वक्त पटना जाम कर देंगे। शिक्षकों के लिए क्या अपडेट है आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ रखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि विभाग की तरफ से हर कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और ऐसे में जो परेशानी है वो उसकी समस्या का समाधान शिक्षा विभाग कर रहा है। आइए, क्या कुछ अपडेट है आप सभी के समक्ष रखेंगे बिना कुछ देरी किए। साथियों, शुरू करते हैं चीज़ों को। देखिएगा, अपडेट आई है उस पर हम बात करेंगे और आगे शिक्षकों ने जो पटना में कहीं ना कहीं चक्का जाम करने की बात कही है उस पर भी आगे हम बात को आगे बताएंगे। साथियों, शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से एक जुड़ी खबर जो सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि टियर 3 के अभ्यर्थियों को अब नहीं करना होगा इंतजार, यानी कि जिन्होंने टियर 3 प्यारे साथियों कहीं ना कहीं शिक्षक हैं, टियर 3 के अभ्यर्थी हैं, उनको अब इंतज़ार नहीं करना होगा। दरअसल बात यह है कि 3 मई यानी कि कल और शनिवार से 5 मई प्यारे साथियों यानी कि सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ साथ पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा। साथियों, 3 से 5 मई के बीच में पोस्टिंग का ऑर्डर होगा जारी और 10 मई से पहले टियर 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग। ये यहाँ पे बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है कि 10 मई से पहले जो टियर 3 की अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। साथ ही साथ ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिन की होगी आवासीय ट्रेनिंग, यानी कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग की लेकर शुरू किया है तैयारी और शिक्षा विभाग मुख्यालय से होगा पोस्टिंग का काम। साथियों, आगे देखिएगा कि ज्वाइनिंग तिथि से शिक्षकों की हुई जो कहीं ना कहीं शिक्षकों की शुरू होगी सैलरी, ज्वाइनिंग तिथि से ही शुरू होगी सैलरी, इस बात का स्पष्ट यहाँ पे कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसफ़र के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों से बड़ी जुड़ी खबर की तो सुनिएगा कि 10 मई तक स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना है। पहले बीमार और दिव्यांग का होगा स्कूल आवंटन। पति पत्नी तक के स्कूल आवंटन की 10 मई तक संभावना यहाँ पे बन रही है कि 10 मई तक कहीं ना कहीं प्यारे साथियों अब 10 मई तक आवंटन होने की पूर्णतः संभावना जताई जा रही है। आगे अब अगली अपडेट देखिएगा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 4 मई से लेकर 10 मई के बीच दूरी के आधार पर टियर 1 टियर 2 की महिला शिक्षिकाओं का होगा तबादला। इस तबादले की जानकारी सिर्फ और सिर्फ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दे सकेंगे शिक्षक। पटना जिला में ट्रांसफ़र पर भी मई में बनेगी सहमति, यानी कि जिनका पटना ट्रांसफ़र होल्ड हो गया है अब उनकी मई में यहाँ पे सहमति बनने वाली है। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर 15 मई तक तिथि किया जाएगा तय। और ऐसे में सेम जिला के अवसर साथियों देखिएगा जिन्होंने अपने सेम जिले के लिए आवेदन किया है, जिले में ही एक दूसरे जगह आवेदन किया है, उनका 20 मई तक यहाँ पे फैसला तबादले को लेकर 20 मई तक फैसला लिया जाएगा। जो बात यहाँ पे बन रही है आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। और आगे देखिएगा जो अपडेट आ रही है कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है साथियों के लिए, समझिएगा। 261 और शिक्षकों का अंतर जिला तबादला, 5 से 10 के बीच होगा विद्यालय आवंटन, देने होंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र। राज्य के सरकारी स्कूलों में 261 और 60 शिक्षकों के अंतर जिला तबादला हुआ है। यह शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला है। इन शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा विभाग की कमेटी ने बुधवार देर शाम ने बैठक में लिया। बैठक के बाद संबंधित शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी किया गया। साथ ही साथ अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई। इन अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 5 मई से लेकर 10 मई के बीच होगा और अब स्थानांतरण शिक्षकों का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 202 शपथ पत्र देने होंगे। यह है कि उनके द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
साथियों शिक्षकों ने यह भी बात कही है कि अब यदि शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो 50 से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है, यदि उनका तबादला नहीं किया गया तो साथियों पटना में अब चक्का जाम होगा। शिक्षक रोड पर उतरेंगे। एक और आंदोलन शिक्षा विभाग के समक्ष चलाया जाएगा, वो भी शिक्षकों के द्वारा। अगर शिक्षा विभाग इतनी क्यों परेशान कर रही है इन शिक्षकों को, कुछ समझे। साथियों शिक्षक है, जब तक शिक्षक ही स्वस्थ नहीं होगा तब तक उन बच्चों को क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएगा। साथियों बात को समझिएगा, शिक्षा विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हों, शिक्षक को हमेशा साथ देते रहें जिससे शिक्षक अच्छी पढ़ाया जा सके और उनका भी मनोबल डाउन ना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।